काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है भाई, अपने KVS के लिए हम जो TGT मैथ का सिलेबस है उसको कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मात्र 20 दिन रहते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। इसके अंदर से मोस्टली क्या पूछा जाता है कि रूट पूछे जाते हैं। रूट कैसे निकाले जाते हैं, जो जीरोज बोलते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछा जाता है, रूट कौन से होंगे, रूट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे कोई इक्वेशन दी हुई मिलेगी, उसके अंदर से अपने को डायरेक्ट रूट निकालने हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो लेंथी निकलेंगे, लेकिन उसके अंदर एक ट्रिक से, मतलब जल्दी से जल्दी कम समय के अंदर आप कैसे रूट को निकाल सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक होगी। वो क्या होगी, जैसे जनरली अपने को पता है कि जो द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है भाई हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। जहां पर देखो a, b और c ये तीनों के तीनों क्या है, कांस्टेंट टर्म होती है, मतलब जिनकी वैल्यू नहीं बदली जा सकती। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई काउंटिंग होगी, ठीक है। और क्या भाई, x दिया हुआ है, x का मतलब क्या हो गया, x इज ए वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर यही पूछ रहा है कि x की 2 वैल्यू आएंगी, मतलब अगर पावर 2 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएंगी, x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को कैसे पता चलेगा कि x की जो 2 वैल्यू आएंगी वो दोनों एक जैसी होंगी या फिर अलग अलग होंगी, ठीक है। उसके लिए एक मेथड होता है, एक फार्मूला है जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी आता है। वो क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर ये इज इक्वल टू 0 आ गया, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, जो इसके 2 रूट निकलेंगे वो दोनों को दोनों क्या होंगे, बराबर रूट होंगे, मतलब सेम होंगे। जैसे यहाँ से 5 और 5 ऐसे, मतलब क्या है, जो 2 रूट होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसके जो रूट होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे यहां से। अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब अगर 0 से छोटा है ये चीज, तो वहां पर रूट कैसे निकलेंगे, वो इमेजिनरी रूट निकलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, काल्पनिक, ठीक है भाई। ये चीज आप ध्यान रखना। मतलब क्या है, b² माइनस 4ac, जैसे मान लो कोई ना कोई एक इक्वेशन लेकर के चल रहे हैं हम, हमारे पास है जैसे x² माइनस 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ये चीज दे रखे भाई हमारे पास। तो इसके अंदर क्या होगा, क्या होगा भाई, इसके अंदर ये चीज चेक करनी है अपने को, b² माइनस 4ac, b² b कौन सा होगा, यहाँ पर b होगा ये वाला, और a कहाँ पर, यहाँ पर होगा, मतलब x के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 तो होगा ही होगा। तो x के साथ यहाँ पर क्या है, मतलब a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1, x² का जो कोफिशिएंट होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, a बोल रहे हैं, और जो x का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, b बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, b कितना है, माइनस का दे रखा है भाई। जो हमारी जनरल टर्म होती है वो तो होती है ये, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ये। हमारे पास जो फॉर्मल जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर ये चीज दे रखी है। तो इसके अंदर से पूछा गया है कि भाई इसके जो रूट निकलेंगे वो कैसे होंगे, मतलब एक जैसे होंगे या फिर अलग अलग होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे, ठीक है। ये चीज पूछ रहा है एक बार।
तो कैसे निकालोगे, a इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है b स्क्वायर, b कितना है -4 का अगर स्क्वायर करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 प्लस के आएंगे, क्योंकि माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आती है, वैल्यू प्लस में आती है। ठीक है, b स्क्वायर -4 ac, a कितना है 1 एंड c इज 4। ठीक है, और अब हमें पता करना है भाई ये आया क्या है, इसको काटो, इसका स्क्वायर करो, कितना आ गया, 4 चौके 16 प्लस के आगे, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, माइनस में 4 चौके 16 और गुणा में 1, इसका मतलब 16 ही आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 में से 16 घटाओगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो इस इक्वेशन के जो रूट निकलेंगे वो क्या होंगे, दोनों के दोनों सेम रूट होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों बराबर रूट होंगे। एक तो ऐसे पूछा जाता है कि भाई इसके अंदर सिर्फ यही बताना है कि भाई इसके अंदर रूट निकलेंगे वो सेम निकलेंगे या फिर डिस्टिंक्ट होंगे या फिर इमेजिनरी रूट होंगे, एक तो यही बात पूछी जाती है भाई। ठीक है, इसको विशेष रूप से नोट बना लेना भाई b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 है, तो दोनों रूट होंगे, वो दोनों रूट क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, और जो यहां से निकलेंगे b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 0 से बड़ी होगी जो ये वाली टर्म, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, और अगर यहां से होगी मतलब b स्क्वायर -4ac इज लेस देन टू 0, देन क्या आएंगे हमारे पास, है इमेजिनरी रूट आ जाएंगे भाई। इमेजिनरी, ठीक है, तो भाई ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, रूट आ जाएंगे इमेजिनरी। ठीक है, और हमारे पास इसके अंदर क्या चीज पूछी जाती है भाई, एक तो ये चीज होगी, और इसके साथ साथ हमारे से ये पूछा जाता है कि भाई रूट आएंगे क्या क्या भाई। ठीक है, यहां तो ये पूछ लिया भाई रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। नेक्स्ट पूछा जाता है कि भाई इसके जीरोज क्या आएंगे, मतलब रूट क्या क्या निकलेंगे भाई। ठीक है, उसके लिए एक मेथड है, उसके लिए मैं आप लोगों को 2 मेथड बताता हूं। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना भाई। ठीक है, 2 नहीं बल्कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे ये इक्वेशन दे रखी है भाई, इसके रूट निकालने अपने को, कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो एक तो पहला मेथड है जो मैं अभी करवा रहा हूं, वो क्या है कि भाई ऐसी इक्वेशन दे रखी हैं, मतलब ये वाली इक्वेशन है, एक तो ये वाली इक्वेशन है, अगर c प्लस का है, प्लस का c दे रखा है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, और एक होगा मतलब किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप की इक्वेशन हो सकती है। मैं सभी टाइप की इक्वेशन लिखता हूं एक बार, -bx + c इज इक्वल टू 0 और ax स्क्वेयर और क्या है प्लस bx - c इज इक्वल टू 0, और एक और है ax स्क्वेयर -bx और -c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मैंने पहले तो बताया भाई रूट कैसे होंगे, बराबर होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या फिर इमेजिनरी। अब मैं बता रहा हूं कि भाई जो रूट होंगे, रूट का साइन कैसा होगा, जो रूट निकलेंगे उनका साइन कैसा होगा, प्लस के होंगे या फिर माइनस के होंगे, या फिर एक प्लस का होगा या फिर एक माइनस का होगा। ठीक है, जो प्लस का होगा वो बड़ा होगा या माइनस का होगा वो बड़ा होगा, इस चीज के बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, देखो विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर c से पहले प्लस का निशान है, c से पहले प्लस का निशान है, जो रूट निकलेंगे वो दोनों सेम साइन के होंगे, मतलब उनका साइन क्या होगा, सेम होगा। मैं रूट की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई रूट सेम होंगे, नहीं, रूट नहीं, रूट का साइन होगा वो सेम होगा, यानी कि या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। और अगर प्लस और माइनस का पता करना है कि भाई वो दोनों मतलब जो रूट होंगे वो प्लस के होंगे या फिर माइनस के, जो यहाँ पर जो साइन होगा इसके अपोजिट साइन के होंगे। मतलब जो b का साइन होगा, b के आगे bx है ना, जो इसके आगे जो साइन है ये प्लस का साइन है। ठीक है, c का प्लस का साइन है अगर
तो क्या है, जो रूट के साइन सेम होंगे और जो यहाँ पर साइन है इसके अपोजिट साइन क्या होंगे। इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होगा, और दोनों क्या होंगे, दोनों माइनस के निकलेंगे, पहला रूट भी माइनस का, दूसरा भी माइनस का। ठीक है, सिर्फ अभी रूट के साइन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और यहां से देखो यहां भी प्लस का निशान है, सी अगर प्लस का तो दोनों रूट कैसे होंगे, दोनों रूट के साइन कैसे होंगे, सेम साइन होंगे। और सेम कैसे होंगे, जो यहां पर जो साइन दे रखा है इसके अपोजिट होंगे। यहां पर क्या दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ, तो उसके साइन कैसे होंगे, प्लस के होंगे। इसका मतलब जो दो रूट होंगे दोनों के प्लस के साइन होंगे। ठीक है, आ रहा है समझ। नेक्स्ट देखो, अगर यहां पर माइनस का है, अगर सी माइनस का दे दिया तो यहां पर जो रूट होंगे उनके साइन सेम नहीं होंगे, दोनों के रूट के साइन सेम नहीं होंगे। और जो यहां पर दे रखा है प्लस का निशान, यहां पर प्लस का निशान दे रखा है, तो जो बड़ा रूट होगा इसके अपोजिट साइन का होगा। मतलब यहां पर प्लस का है तो माइनस का जो रूट होगा ना वो तो होगा हमारा बड़ा रूट, और जो दूसरा होगा वो होगा हमारा छोटा, मतलब सेम साइन का क्या हो जाएगा, छोटा रूट। ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखो भाई, माइनस का सी दे रखा है, प्लस का होता तो भाई दोनों रूट के साइन सेम होते हैं, अगर माइनस का दे रखा है तो साइन क्या होंगे, दोनों के अलग अलग होंगे। और जो यहां पर साइन दे रखा है इसके अपोजिट साइन का क्या होगा, बड़ा होगा भाई। इसके अपोजिट साइन कौन सा होता है, माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस, और इसका रूट का क्या होगा, ये वाला रूट क्या होगा, प्लस का होगा और बड़ा होगा। ठीक है, और यहां पर माइनस का रूट है, बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई माइनस वाला कैसे बड़ा होगा, भाई माइनस वाला प्लस वाले से बड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं। मतलब क्या है, यहां पर हो सकता है माइनस के साथ आ जाए, और जो यहां पर है यहां पर आ जाए प्लस के 3। वैसे तो प्लस के 3 बड़ा होता है, लेकिन ऐसे जस्ट काउंटिंग के अंदर बता रहा हूं मैं, ये जो 7, वैसे साइन के बिना 7 बड़ा है और 3 छोटा है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं भाई जो यहां पर जो होगा रूट वो बड़ा होगा, मतलब 7 माइनस का है, 3 से छोटा है वैसे तो, लेकिन क्या है इसका जो डिजिट है ये चीज बिना साइन के ये बड़ा है। ठीक है, और यहां पर भी क्या है, इसके अपोजिट वाला माइनस के अपोजिट प्लस ये होगा बड़ा, और जो छोटा होगा वो किसका होगा, माइनस का आ जाएगा भाई। ठीक है, आया समझ में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सी के आगे प्लस का निशान है, रूट के साइन होंगे दोनों सेम होंगे, और जो यहां पर साइन है इसके अपोजिट साइन के होंगे। यहां पर प्लस का है, इसके अपोजिट साइन के दोनों सेम साइन के होंगे, इसके अपोजिट प्लस वाले हो गए। यहां पर सी माइनस का है तो क्या होगा, इसके अपोजिट साइन वाला क्या होगा, बड़ा होगा, और सेम साइन वाला छोटा होगा। यहां भी माइनस का है, इसके अपोजिट वाला बड़ा और सेम साइन वाला क्या होगा, छोटा रूट होगा भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे भाई। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं रूट की तरफ भाई, रूट निकालेंगे अभी। ठीक है, पहले पढ़ा हमने कि भाई रूट कैसे होंगे, प्लस के होंगे, माइनस के होंगे, नहीं पहले पढ़ा हमने सेम होंगे या फिर अलग अलग होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। अब पढ़ा हमने उनके साइन कैसे होंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे भाई रूट निकालें कैसे भाई। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा भाई, देखो यहां पर मैंने इक्वेशन लिखी थी, यहां पर प्लस का था, यहां पर देखो प्लस का है, तो रूट के साइन कैसे होंगे, दोनों सेम साइन के होंगे, और इसके अपोजिट के होंगे। इसका अपोजिट क्या होता है, माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस का, मतलब जो दो रूट होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, प्लस के होंगे भाई। ठीक है, अब देखो यहां से रूट के साइन निकालो, एक बार रूट निकालो भाई। एक तो जनरल मेथड होता है जो हमारे 10th क्लास के अंदर भी आता है, वो कैसे निकालते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही लिखते थे ना, यही था ना हमारा। तो भाई ये फार्मूला होता है हमारा रूट निकालने का। अब देखो b क्या है इसके अंदर, अब इसके अंदर ए बी वो तो आप बताओगे, a कितना है, a 1 है, b कितना है -4 है, और c कितना है 4 है भाई। ठीक है, c इज कॉन्स्टेंट टर्म, a 1 हो गया, b हो गया x का कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो भाई, ये हमारा 10th स्टैंडर्ड के अंदर करवाया जाता था, पुट कर दो जनरली, माइनस की b, माइनस का b कितना है
माइनस के 4 है, माइनस का तो पहले ही था यहाँ पर, b की जगह क्या है माइनस के 4 है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौके 16 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है माइनस का था, माइनस का स्क्वायर करोगे आप -4 का ऐसे लिख लो भाई, -4 इंटू में a कितना है 1 है और c कितना है 4 है और पूरे का क्या है अंडर है भाई, ठीक है। और नीचे क्या है 2a, a कितना है 1 इंटू में 2 यानी कि 2 हो गया भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करो भाई, यहां पर कितना है 4 है, यहां पर कितना है 4 प्लस माइनस 4 चौके 16, ये प्लस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस का स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या होता है प्लस ही आता है ना, तो 4 चौके 16 माइनस में 4 चौके 16 और इंटू में 1 है तो 16 ही हो गया, 16 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा 0 आएगा, 16 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास 0 और बटे में कितना है हमारे पास 2 है भाई, बटे में कितना है 2 है। तो हमारे पास देखो जो ये प्लस और माइनस का है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक बार तो जो यहाँ वाली टर्म होती है इसके अंदर जोड़नी होती है और एक बार ही घटानी होती है, क्योंकि दो रूट निकलेंगे, दो रूट में पहले के अंदर इसको जोड़ो और दूसरे के अंदर इसको घटा दो, ठीक है। 4 के अंदर एक बार 0 जोड़ के 2 से भाग दो, 4 के अंदर 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 ही आएगा और बटे में 2 यानी कि कितना आएगा 2 आ गया। और 4 में से नेक्स्ट टर्म के अंदर यहाँ पर तो 0 और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो नेक्स्ट के अंदर आप क्या करोगे 4 माइनस में 0 जो यहाँ पर आया था जो ये वाली चीज है इसको घटाओगे बटे में 2, 4 में से 0 घटाओगे तो 4 ही होगा, 4 बटे में 2 यानी कि ये भी क्या हो गया 2, और दोनों के साइन क्या है हमारे पास प्लस क्या है। और यहाँ पर भी मैंने क्या बताया था जो C अगर प्लस का दे रखा है तो दोनों साइन क्या होंगे सेम होंगे, और जो B अगर जिस चीज का भी साइन दे रखा है उसके अपोजिट साइन क्या होंगे, माइनस का अपोजिट क्या होता है प्लस होता है भाई, ठीक है। ये दोनों के साइन के आगे प्लस के आगे और दोनों सेम रूट होंगे, ये मैंने कब बताया था जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आया था, तो ये दोनों भी रूट के आगे बराबर आ गए भाई, ठीक है। एक तो ये सिंपल मेथड था भाई हमारा, और एक और होता है हमारा मेथड भाई, वो क्या है जैसे यही टर्म है, ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे, इसको कैसे निकालोगे भाई -4 ये दे रखा है, देखो इसके अंदर हम टुकड़े करके निकालते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले अपने को ये पता चल जाता है कि भाई साइन कैसे होंगे, दोनों के प्लस के साइन होंगे, ये लिख लो प्लस के साइन, ठीक है। और क्या है यहां पर a और c की मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू में c, a इंटू c कितना है 4 है, a कितना है 1 है भाई, 1 इंटू c ये दे रखा है भाई हमारे पास, ठीक है। फिर क्या है इसके टुकड़े कर लो, इसके टुकड़े क्या होंगे 4 के टुकड़े क्या होंगे, एक का तो एक ही होता है, 4 के टुकड़े ये लिख सकते हैं 2 गुणा में 2, ये टुकड़े हो गए इसके, ठीक है। अब हमारे पास क्या है हमें निकालना क्या है, जो ये वाली चीज है इनका जोड़ तो होना चाहिए -4, जोड़ होना चाहिए -4 और गुना होनी चाहिए 4, जो AC की गुणा होगी ना वही होगी, AC की गुणा कितनी आई हमारे पास 4 है, गुणा हो 4 और जोड़ हो -4, ऐसे कौन सी 2 डिजिट लेने होंगे हमें, क्या हम ये ले सकते हैं दोनों के दोनों, अगर दोनों के दोनों माइनस के ले लिए मैंने, ठीक है, -2 और -2 कितने हो गए, दोनों को जोड़ोगे तो -4 हो गए, ठीक है ना। अगर इनकी गुणा करवा दो, मतलब इनकी गुणा करवा दो, -2 की और -2 की गुणा करवाओगे तो कितना आएगा प्लस के 4 ही आएंगे ना, जस्ट जैसे हमारे जो 10वीं क्लास के अंदर करते थे 4x प्लस में 4, इसके टुकड़े क्या होंगे x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस के 4, क्या मैं 4 माइनस के 4x को ये लिख सकता हूं ना, ये टुकड़े जो मैंने करके बताए हैं, माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने हो गए 4x हो गए, ठीक है। और यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई x² और 4 की गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 4x², अगर इसकी गुणा करवाओगे तो कितना हो गया -2x इंटू में -2x, तो कितना हो गया ये
4x², क्योंकि माइनस माइनस की गुणा क्या होती है प्लस, और x की गुणा क्या हो जाएगी x²। ठीक है, एक ये था भाई हमारा। अब देखो इसके अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन x आ रहा है भाई, x हमने कॉमन ले लिया, और क्या हो गया x बच गया, x² में से x तो कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बच गया 2, यहां से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि ये जो अंदर वाले होते हैं ये दोनों सेम करने, माइनस कॉमन ले लिया सभी में से, पूरे में से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से माइनस बार आ गया, यहाँ प्लस वाला किसका हो गया माइनस के x माइनस के 2 हो गया भाई। ठीक है, ये दोनों चीज क्या होगी बराबर होगी, और इनमें से एक लेना होता है x माइनस 2, और एक इन दोनों का जो जोड़ा बनेगा x माइनस 2, और इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट कर दो, दोनों को 0 के बराबर पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर है 0, और x बराबर है कितना आ गया 2, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x बराबर है 2, यानी कि x के 2 रूट आ गए, वो क्या आ गए मतलब x की 2 वैल्यू आ गई दोनों क्या होगी प्लस के 2 आ गई। एक जो मैं मेथड बता रहा था यहाँ पर, इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, यहाँ पर देखो इसके टुकड़े कर लो, इसके टुकड़े कर दिए, 2 की और 2 की गुणा क्या होती है 4 होती है, इस और मैंने रूट क्या बताए दोनों के दोनों क्या होंगे प्लस के होंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, तो इसके टुकड़े कितने आए 2 2, तो यहाँ पर 2 लिखो और यहाँ पर 2 लिखो। ठीक है, बस इसके टुकड़े करने के बाद क्या है जो साइन है वो साइन लगा दो आगे, और प्लस में जो x² का कोफिशिएंट होता है वो उसके बटे में कर दो, x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 से अगर आप डिवाइड कराओगे तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या आ गए 2 और 2 दोनों क्या आ गए प्लस के। ठीक है, ये 3 तरीके से मैंने रूट निकालने सिखा दिया भाई आपको। ठीक है, मोस्टली यही पूछा जाता है भाई। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, ये वाला फार्मूला के अंदर मैं मतलब शॉर्टकट तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या कहता है 3x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, इसके रूट निकालने हैं अपने को। पहले क्या करोगे, इन दोनों की गुणा कितनी आएगी 3 गुणा में 2, टुकड़े के टुकड़े रहने दो एक बार। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 5 है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, अगर दोनों माइनस के कर दें तो कितना आएगा 5 हो जाएंगे, माइनस के 3 और माइनस के 2। ठीक है, अब देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ, अपने को देखो c देखो किसका है प्लस का है, और यहाँ पर किसका साइन है माइनस का, इसका मतलब जो रूट होगा उसके साइन कैसे होंगे प्लस के होंगे, 2 साइन क्या होंगे प्लस के होंगे, और टुकड़े क्या है हमारे 3 और 2, अगर इनको जोड़े तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये एक आ गया 3 और एक आ गया 2, ये टुकड़े आ गए बस इसके। और लास्ट में मैंने क्या बोला था, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो उनसे क्या करना अपने को डिवाइड करवा देना, 3 और 3, इसको काटोगे तो कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा 2/3। बस एक लाइन के अंदर क्वेश्चन के आंसर निकल गया, दोनों रूट निकाल दिए एक लाइन के अंदर। ठीक है, ये मेथड सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ भाई समझ पा रहे होंगे। ठीक है भाई, तो भाई नेक्स्ट वीडियो होगी इसी से रिगार्डिंग होगी, जिसके अंदर हम जो रूट है उनको जोड़ने पर, उनको घटाने पर, उनकी गुणा करने पर जो इक्वेशन बनती है वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।